दे दो माँ। सूखा नाश्ता या फिर चिवड़ा भी चलेगा। रास्ते में कहीं खाना नहीं मिला तो चूड़ा और सूखा नाश्ता खाकर ही काम चला लूंगा। ये सब मुझे मत बताना, मैं सब कुछ समझा दिया। पर तेरी वो इतिहास खोजने के नशे के चक्कर में देखना, नहाना धोना फिर मत भूल जाना। बचपन से आपके मुंह से वो राजा महाराजा की कहानी सुनकर बड़ा हुआ हूँ। आज वही इतिहास मुझे खींच कर लेके जा रहा है। पिताजी, आपने मुझे वो भाषा लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाया है। इसीलिए तो मेरी बहुत इच्छा है, जो मैं कभी नहीं कर पाया, कि तुम पुराने इतिहास की खोज करो। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी तो पुराने नवाबों की धन संपत्ति भी तुम्हें मिल सकती है। जैसा भी होगा देखा जाएगा पिताजी। मुझे आज के दिन ही पूरा रास्ता तय करना है। मुझे निकलना चाहिए माँ। लेकिन इस गुफा की बनावट सही नहीं है। लगता है इंसानों ने पहाड़ तोड़कर इस गुफा को बनाया है। अरे लगता है यहाँ पर नया आया है। यहाँ पर खड़े होकर तुम क्या गुनगुना रहे हो? बताओ तो। मैं इस गांव का मुखिया हूँ। मेरे साथ कोई चालाकी ना करते हुए सीधे सीधे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हाँ, तब तो बहुत अच्छा हुआ। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो बस जानना चाहता हूँ इस पहाड़ और इस गुफा का इतिहास क्या था। मुझे इतिहास जानने का बहुत शौक है। अच्छा, तो फिर सुनो। इस पर्वत का इतिहास ये है, इस पर्वत को तैयार करने के लिए इसके राजा ने संन्यास लिया था और ये पर्वत सम्राट अशोक का बहुत ही पसंदीदा पर्वत था। ओहो, अब समझ में आ गया। हाँ, मुझे सम्राट और इस इतिहास के बारे में मुझे मेरी माँ ने बताया था। अच्छा, ये बात है। इसके बारे में ऐसा बोलते हैं कि यहाँ के सम्राट ने अपनी संपत्ति अपने मंत्री को सौंपकर साधु का वेश धारण कर लिया था और मंत्री जी ने उनकी संपत्ति को ऐसे गुप्त जगह पे छोड़ दिया था जिसका आज तक किसी को पता नहीं चला। ये सब कुछ झूठी बातें हैं। यहाँ पर कोई भी धन संपत्ति नहीं है, लेकिन हाँ, इसके अंदर से जीव जानवरों की बदबू जरूर आती है। हाँ, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं रुकता है। अच्छा यही होगा कि तुम भी यहाँ से चले जाओ। आज की रात इस गुफा के पास वाले पेड़ के नीचे ही काट लेता हूँ और कल सुबह गुफा में चले जाऊंगा। कोई है? कोई मुझे बचाओ। क्या मैंने किसी की आवाज सुनी? मुझे लग रहा है कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है। अगर ऐसे ही चिल्लाना चलता रहा तो मैं सो नहीं पाऊंगा पूरी रात। नहीं, वो इंसान की आवाज नहीं थी। गुफा के अंदर से बैलगाड़ी बाहर आने की आवाज आ रही है। अरे बाप रे, यहां से तो इंसान बाहर निकले और इनके चलने की आवाज आ रही थी। अब मुझे समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है।
आज रात को ही मैं इस गुफा के अंदर जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि आखिर में गड़बड़ है क्या। अरे वाह, इस झरने में हाथ मुंह धोकर मेरी माँ ने जो खाना दिया है ना, वो सब खाकर अंदर जाता हूँ, फिर पता लगाऊंगा कि आखिर में गड़बड़ क्या है। अरे ये क्या, तुम अब कहाँ से आए बूढ़े बाबा? मुझे तो ऐसा लगता था कि मुझे छोड़कर यहाँ पे कोई नहीं होगा। मेरा कोई सही ठिकाना नहीं है रहने का। जहाँ इच्छा करता है वहीं रह जाता हूँ, जहाँ खाने को मिल जाता है वहीं रुक जाता हूँ। आपको देख के ऐसा लगता है कि आपने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। आइए, मेरे पास जो भी है हम दोनों आधा आधा खाते हैं। आइए। तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तुम इसके भीतर जाओगे तो तुम्हें सावधान रहना होगा। अरे आपको कैसे पता कि मैं इस गुफा के अंदर जाने वाला हूँ? मैं सब जानता हूँ। मैं तो ये भी जानता हूँ कि इसके अंदर छुपा है 2500 साल पुराना सोना, बहुत पुराना छुपा हुआ गुप्त सोना, और बहुत सारे हीरे जवाहरात, और बहुत सारे लालची आदमी इसी लालच से यहाँ आते हैं। अब मुझे समझ में आया, वो गुप्त धन के लिए 2 आदमी कल गुफा के अंदर गए थे। नहीं नहीं नहीं, मुझे इस गुप्त धन का राज जानना ही होगा। गुफा के अंदर आते आते कोई समस्या तो हुई नहीं मुझे अब तक। मुझे लगता है कि मैं गुफा के काफी अंदर तक आ गया हूँ, लेकिन अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा जिसके पीछे सब भाग रहे थे। अरे अरे ये क्या है? अरे ये क्या देख रहा हूँ? गुफा के अंदर जाने के दरवाजे में ये सब क्या लिखा है? मैं जो देख रहा हूँ मुझे लगता है कि कोई अलग भाषा और अलग लिपि में लिखा है। ये गुफा के अंदर जाने वाले दरवाजे पे लिखा है, इस लिपि को पढ़कर जो भी गुफा का दरवाजा खोल लेगा उससे मिल जाएगा सम्राट अशोक का गुप्त धन। इस दरवाजे पे जो लिपि लिखी है उसे मैं कागज में लिख लेता हूँ और घर जाकर पिताजी को दिखाऊंगा और वो ही इस लिपि का निवारण करेंगे। लगता है मुझे जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा और मुझे ये सब सावधानी से करना होगा। अगर कोई इस गुफा के अंदर आ गया और उसे इस लिपि के बारे में पता चल गया तो सारा धन वो लोग यहाँ से लेकर जाएंगे। ठीक है, एक एक करके इन लिपि को मैं समझता हूँ। हाँ, पिताजी ने ऐसे ही तो पढ़ना सिखाया था मुझे। क्या हुआ बेटे, पढ़ाई लिखाई तुम्हारे जीवन में काम आ रही है ना, या दूसरों की तरह तुम्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है? अब मैं आपको क्या बोलूं, आप तो सब कुछ जानते हो ना। अगर मैं इन प्राचीन लिपि के शब्दों को पढ़ पाता तो मैं गुफा का दरवाजा झट से खोल लेता, लेकिन मुझे ये एक भी शब्द समझ में नहीं आ रहा है बाबा। इन एक एक शब्द को समझना बहुत मुश्किल है बाबा। मैं लोगों के पास लेकर जाऊंगा तो वो बहुत ही लालची है बाबा। उफ, अब मैं क्या करूं बाबा? कुछ भी सोच विचार करने से पहले तुम ये सोच सकते हो कि पहाड़ के उस पार कुछ चरवाहे हैं, तुम उनकी सहायता। लेकिन वो लोग इसे काटना शुरू कर देंगे तो? डरने की कोई बात नहीं है। उन चरवाहों को किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है। तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोगों ने इसकी खोज की, लेकिन खोज नहीं पाए। उस जमाने में भी कई लोगों ने 1000 कोशिश की, लेकिन खोज नहीं पाए। इस गुप्त धन के बारे में कभी कोई नहीं जान पाया, समझे? आप सच कह रहे हैं? और क्या, इस लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया। अंग्रेज लोगों ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन ये लिपि नहीं पढ़ पाए। उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं तोड़ पाए। इस पहाड़ पे आज भी वही रहस्यमय भाषा लिखी हुई है। वही भाषा गुप्त धन का रास्ता बताती है। अब देखते हैं तुम क्या करते हो। जितना समझा था बाबा जी उससे भी ज्यादा होशियार है। ठीक है, मैं अंदर जाता हूँ। मुझे कैसे भी करके उन लिपियों को समझना ही होगा।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब आ जाओ, लेकिन संभाल के, मेरे पीछे पीछे आते रहो। इस रास्ते को हम जानते तो हैं, लेकिन कभी इतना अंदर तक नहीं आए। धूप और पानी से बचने के लिए कभी कभी बैठे हैं अंदर, और कुछ नहीं। अब इन सबको फटाफट पढ़ना होगा। पिताजी ने मुझे जिस तरह लिपि पढ़ना सिखाया था उस तरह तो दरवाजा खोलने का नियम, 10 हाथ के जितने हाथ, जिस तरह जल का प्रवाह, हटाओ पत्थर की गांठ, खुल जाएगा ठीक ठाक, ज्यादा सोचना मत। ये तुम क्या बोल रहे हो भाई? ये सारी बातें तो हमारे सर के ऊपर से जा रही है। लेकिन ये सब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है। यहाँ से 10 हाथ की दूरी पर है झरना। झरने के नीचे जब अंदर जाएंगे तो हटाओ पत्थर की गांठ, उसके बाद उस पत्थर को हटाने के बाद ही खुल जा सिम सिम। वही तो मैं गिन रहा हूँ। 1 2 3। हाँ, यहाँ तो कितने बड़े बड़े पत्थर है, पर ऐसे रखा हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हटाओ, पत्थर को ही हटाना पड़ेगा। हाँ, सबको ताकत लगानी है, सब मिलकर हाथ लगाओ, चलो। देखो ये खुल रहा है। अभी तो कोई परेशानी नहीं है। चलो अंदर जाते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे सोने के मोहरे हैं। इतने सारे तो मोहरे मैंने सपने में भी नहीं देखे। वाह क्या बात है, इतनी सारी मोहरे, वाह। ये सब हमारी नहीं है, ये सब मोहरे सरकार की है। ये सरकार की मोहर सरकार को ही दे देंगे, तुम चिंता मत करो। उसके बाद इस गांव की तरक्की होगी और तुम सबको सरकारी इनाम मिलेगा। और तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हें कुछ पाने की इच्छा नहीं है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस नया इतिहास खोजना चाहता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। चलो, यही तो चाहिए था। चलो।